अग्निवीर के माध्यम से जो बहाली होनी है एयरफोर्स में, उसकी जानकारी हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। तो चलिए बताते हैं आपको। आवेदन की शुरुआत जो है वो 8 जुलाई 2024 से होने को है और आवेदन करने की जो आखिरी तारीख है वो 28 जुलाई 2024 है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने का जो आखिरी तारीख है वो है 28 जुलाई 2024 और परीक्षा की जो तिथि है वो है 18/10/2024। तो चलिए ये महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके आ रही है कि अग्निवीर इनटेक करके जो रिक्रूटमेंट है 2024 का वो किस तरह से भरा जाएगा, आवेदन फीस कितना होगा, ये सारी जानकारी हम आप लोगों को दे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आवेदन के बारे में। आवेदन जो है वो 8/7/2024 से लेकर के 28/7/2024 तक भरा जाएगा और परीक्षा शुल्क भरने का भी आखिरी तारीख जो है वो 28/7/2024 ही है। देखते हैं परीक्षा कब होगी, परीक्षा के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। तो परीक्षा जो है वो 18/10/2024 को होने वाली है और एडमिट कार्ड तो परीक्षा से पहले ही आता है। आंसर की बात करें तो वो अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है और रिजल्ट तो भाई एग्जाम दोगे तब तो रिजल्ट आएगा ना। तो चलिए आवेदन फीस की बात कर लेते हैं। आवेदन फीस जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 550 रुपए है और एससी और एसटी के जो कैंडिडेट है आवेदन फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बैंक चालान से भर सकते हैं। अब बात करें एज की तो लोगों की जन्म तिथि 2/7/2004 से 2/4/2008 तक है। समझिए 2/7/2004 से 2/4/2008 तक है, वो लोग इसमें अप्लाई करने के लिए पात्र हैं। यानी 17.5 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक के जो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इसमें नियम के अनुसार कुछ छूट भी दिया गया है जो आपको हम डिटेल इंफॉर्मेशन जब देंगे तो उसमें बता देंगे। चलिए इस पद का नाम की बात कर लें तो पद का नाम है अग्निवीर वायु और इसमें लगभग 3500 सीटों पर बहाली निकाली गई है। योग्यता क्या है तो साइंस, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनके लिए इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, कंप्यूटर साइंस में, इंस्ट्रूमेंटेशनल टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और डिप्लोमा कोर्स में न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी में 50% अंक प्राप्त होने चाहिए। या दूसरा है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से नॉन वोकेशन विषय फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ 2 साल का वोकेशनल कोर्स 50% अंकों के साथ और अंग्रेजी में 50% अंक प्राप्त होने चाहिए। इसके अलावा योग्यता से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हम आपको डिटेल जो इंफॉर्मेशन है उसका जो नोटिफिकेशन है वो लिंक हम आपको दे देंगे। आगे चलते हैं। विज्ञान वर्ग के उम्मीदवार के अलावा अगर कोई दूसरा अप्लाई करना चाहता है तो कम से कम 12वीं में न्यूनतम 50% अंक के साथ अंग्रेजी में 50% अंक होना चाहिए। वहीं बात करें 2 वर्ष का वोकेशनल कोर्स और अंग्रेजी अगर है आपके पास, अगर आपने वोकेशनल कोर्स में डिग्री ली है तो आपको 50% अंक जो चाहिए वो अंग्रेजी और वोकेशनल कोर्स दोनों में चाहिए। आगे चलते हैं। अगर हम शारीरिक दक्षता की बात करें तो लंबाई चाहिए 152.2 सेंटीमीटर और चेस्ट का फुलाव जो है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब अग्निवीर को मिलने वाली सुविधाएं कौन कौन सी हैं तो अग्निपथ योजना के तहत भारतीय वायुसेना में अग्निवीर 4 वर्ष के लिए कार्यरत रहेंगे, 4 सालों के लिए कार्यरत रहेंगे। समझिए 4 वर्ष की सेवा के बाद अग्निवीरों को असम राइफल्स में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। देखिए अग्निवीर की जो सेवा है वो 4 साल की होने वाली है। इसके बाद 4 साल जब आपका पूरा हो जाएगा तो आपको असम राइफल्स में 10% का छूट दे दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के द्वारा अग्निवीर को प्रदेश पुलिस में महत्ता दी जाएगी। यानी अग्निवीर जो करके आएंगे उनको स्टेट गवर्नमेंट की जो फोर्स है उसमें बहाली में इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। आगे चलते सेवा के दौरान अग्निवीरों को एलआईसी के द्वारा 48 लाख का जीवन बीमा दिया जाएगा। यानी 48 लाख का एलआईसी करवाया जाएगा अग्निवीर में अगर आप जाते हैं तब। आगे चलते हैं। सेवा से निवृत्त होने के बाद अग्निवीर को अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, देखिए जब आप अपना सेवा समाप्त कर लेंगे तो अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। फिर आगे चलते हैं। अग्निवीरों को 1 साल में 30 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। यानी साल में 1 महीने की छुट्टी होगी और सिक लीव, मेडिकल लीव सलाह पर दी जाएगी। अगर आप सिक लीव या मेडिकल लीव लगाते हैं तो उसका मतलब जांच किया जाएगा, उसके बाद आपको छुट्टी दिया जाएगा। 4 वर्ष की सेवा पूरा होने के बाद सैनिकों को कॉपर्स फंड के रूप में 5.02 लाख की धनराशि दी जाएगी। देखिए कॉपर्स फंड के रूप में 5.02 लाख की राशि जो है आपको जब आप रिटायर करेंगे तो दी जाएगी। आगे चलते हैं। पहले साल में
महीने का जो वेतन है वो 30,000 होने वाला है और कैश धनराशि आपको 21,000 मिलेगी और 30% जो आपका वेतन है यानी 9,000 रुपए वो अग्निवीर कॉर्पस फंड में रखा जाएगा और यही कॉर्पस फंड मिला करके आपको जो है 5.02 लाख जब आप रिटायर करेंगे तो दिया जाएगा। आगे चलते दूसरे वर्ष में 33,000 रुपए आपका मासिक वेतन होगा। इसमें से आपको 23,100 रुपए इन हैंड मिलेगा और बाकी बात 9,900 रुपए कॉर्पस फंड में चला जाएगा। फिर चलते तीसरे साल में आपकी जो सैलरी है वो 36,500 होने वाली है और उसके बाद कैश धनराशि जो है वो 25,580 होगा और 10,950 कॉर्पस फंड में चला जाएगा। चौथे साल की बात करते हैं तो 40,000 रुपए आपका मासिक वेतन होगा और 28,000 रुपए आपको इन हैंड मिलेगा और बाकी बात जो 30% है 12,000 रुपए वो आपको चला जाएगा कॉर्पस फंड में। तो चलिए आपको इस अग्निवीर बायो इनटेक की जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके बीच लगातार हम नई योजनाओं नई भर्तियों की वीडियो लेकर के आते रहेंगे। अभी के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।